एक इंडियन टीवी चैनल जिसका नाम है सोनी ये भाई साहब ठान चुके हैं कि ये बनाएंगे एक ऐसा इंडियन एनिमेशन जो कि आगे जाके जापानीज एनिमे और वेस्टर्न कार्टून्स को टक्कर देगा। मतलब मैंने जब ये सुना तो मुझे लगा कोई सपना तो नहीं है, पर फिर मेरे कानों में आवाज आई Wake up to reality। तो बस इतना सुनने के बाद तो मैंने तुरंत इंटरनेट पे जाके सर्च किया और मुझे वहां पर मिल गया एक ऐसा आर्टिकल जिसने ये पक्का कर दिया कि सोनी ये के पास है बहुत बड़े प्लान्स और प्लान्स को पूरा करने के लिए हैं 2 चुने हुए रास्ते। तो क्या किसी टीवी चैनल के लिए एक हाई क्वालिटी इंडियन एनिमेशन बनाना पॉसिबल है, और अगर हाँ तो क्या वो कभी एनिमे को टक्कर दे पाएगा? आज आप ये सारे जवाब जानकर हिल जाओगे। और किसी भी तरीके के जवाब पे जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि सवाल क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि व्हाई दिस चैनल वांट टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एनिमे। सोनी ये को आखिर ऐसा क्यों लगा कि इनको अब हाई क्वालिटी इंडियन एनिमेशन बनाना चाहिए? तो इस बात को समझने के लिए एक बार इसके प्रोग्राम्स की लिस्ट को देखते हैं। विकिपीडिया के हिसाब से सोनी ये के ऊपर इस वक्त 18 एनिमेशन शोज दिखाए जाते हैं, और अगर आप नहीं जानते तो आपको हैरानी होगी कि इस लिस्ट के अंदर नारुतो भी आता है। तो कुल मिला के अगर देखें तो इसकी लिस्ट के अंदर इंडियन कार्टून्स, जापानीज एनिमे और वेस्टर्न कार्टून सब कुछ है। और परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो ये सारे शोज बढ़िया ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में इनके दिमाग में इंडियन एनिमेशन को बनाने का आइडिया आया कहां से? उसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन है ग्रोथ। सोनी ये की जो बिजनेस हेड हैं उनके हिसाब से चैनल के ऊपर इंडियन कार्टून्स हैं तो सही, लेकिन उसके बाद भी ना मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस के बीच ऑगी एंड द कॉकरोचेस, हॉरिड हेनरी और नारुतो के जैसे बाहर के शोज ही ज्यादा पॉपुलर हैं। एंड अगर ओवरऑल ग्रोथ वाइज देखें तो ये सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर एक टीवी चैनल किसी कंट्री के अंदर बेस्ड है और उस चैनल के ऊपर उसी कंट्री के शोज ठीक परफॉर्म नहीं करते तो फिर ऐसे केस में उस चैनल के लिए ये चीज एक बैड सिग्नल होती है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोनी ये के पास हैं 2 प्लान्स, जिनमें से पहला प्लान है 4 ऐसे इंडियन एनिमेशन शोज को बनाना जो कि चैनल के करंट व्यूअर्स यानी कि बच्चों को टारगेट करते हो। तो पहले एक बार इन शोज की थीम और इनके नाम को देखते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। तो अब यहाँ पर यार पहले शो का नाम है कर्ण द गार्डियन, और ये बेस्ड होगा महाभारत की स्टोरी पे, लेकिन इसके अंदर साइंस फिक्शन का भी पार्ट होगा। उसके बाद शो नंबर 2 है CID स्क्वाड, जो कि यार CID पे बेस्ड है। तीसरा शो एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट के साथ है और इसका नाम होगा माया एंड द मैजिक मेकअप बॉक्स। इस शो की स्टोरी मैजिक एंड सेल्फ एस्टीम जैसे टॉपिक्स पे बेस्ड है। और फाइनली शो नंबर 4 का नाम है एविएटर्स, और मेरे हिसाब से ना इन चारों के बीच में एविएटर्स ही मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि शायद ये पहला ऐसा इंडियन एनिमेशन शो होगा जो कि देखने वाले बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ एरोप्लेन्स के पीछे की साइंस भी दिखाएगा, जिसकी वजह से देखने वाले बच्चे काफी ज्यादा इंस्पायर हो सकते हैं। और कुल मिला के सोनी ये का पहला प्लान है इन चारों एनिमेशन शोज को बनाना। लेकिन अब इस वीडियो को देख रहे काफी सारे लोगों को ये चारों शोज कुछ खास लगे नहीं होंगे, क्योंकि मेरे चैनल की मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है एनिमे फैंस, और भाई ये लोग देखते हैं सीरियस एनिमेशन, तो इनको इंप्रेस करने के लिए कुछ अमेजिंग चाहिए। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सोनी ये की बिजनेस हेड के अकॉर्डिंग 2 प्लान्स हैं, और इनका पहला प्लान क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया, और हो सकता है कि ये आपको इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग ना लगा हो। लेकिन अब ये जो दूसरा वाला प्लान है ना, ये आपके इंटरेस्ट को ओवर 9000 जरूर लेकर जाएगा। 9000? तो बात यार ऐसी है कि कुछ सालों पहले एनिमैक्स नाम का एक टीवी चैनल होता था, और उसके ऊपर आते थे हिंदी डब एनिमे और दूसरे मैच्योर वेस्टर्न कार्टून्स। लेकिन फिर साल दर साल लो ग्रोथ की वजह से उसको बंद करना पड़ा, और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एनिमैक्स के बंद होने के बाद उसको मैनेज करने वाली कंपनी कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट ने सोनी ये को शुरू किया। और क्योंकि यार कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट की ओनर है सोनी, और सोनी को चाहिए कि उनका चैनल एक लीडिंग एनिमेशन चैनल बने, तो इसी काम को पूरा करने के लिए बनाया गया प्लान नंबर 2। और प्लान नंबर 2 ये कहता है कि इंडिया के अंदर और इंडियन आर्टिस्ट के साथ मिलकर हाई क्वालिटी इंडियन एनिमेशन शोज को बनाया जाए, जिसकी स्पेसिफिक ऑडियंस 16 साल से ऊपर के बच्चे और उनसे ऊपर जाकर एडल्ट्स हो। और यार आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि सोनी ये की बिजनेस हेड के हिसाब से इनका प्लान ये है कि पूरे इंडिया के हर एक कोने से, हर एक स्टेट, हर एक फोकलोर से अनसुनी और अनदेखी कहानियों को लाकर कुछ ऐसे हाई क्वालिटी इंडियन एनिमेशन शोज को बनाया जाए जिसे देखने वाली ऑडियंस और उनकी टारगेट ऑडियंस भी एडल्ट्स हो। और मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसी चीज का वेट हम सब लोग कई सालों से कर रहे थे कि काश कोई ऐसा आए जो कि इंडिया में रहकर इंडियन आर्टिस्ट्स को साथ लेकर और इंडिया की स्टोरी के साथ ही एक ऐसा हाई क्वालिटी इंडियन एनिमेशन बनाए जो कि कंप्लीटली ओरिजिनल हो और ग्लोबल स्केल के ऊपर इस कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाए। और इसके अलावा ना एक और बढ़िया बात सुनो, सोनी ये की जो बिजनेस हेड है उनके अकॉर्डिंग ना सिर्फ ये लोग एडल्ट ऑडियंस ओरिएंटेड एनिमेशंस को प्लान कर रहे हैं, बट इनके उस प्लान में ये लोग उन्हीं सारे शोज को रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर डब करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप रीजनल लैंग्वेजेस में जाकर भारत के कोने कोने तक नहीं पहुंचोगे, तब तक आप वो जो ट्रू सपोर्ट और वो ट्रू लव है जो कि एक ओरिजिनल इंडियन एनिमेशन को मिलना चाहिए, वो लव, वो टच शायद उसे ना मिल पाए। क्योंकि यार रियलिटी के अंदर मैं और आप भले ही शहरों में बैठे हैं, लेकिन भारत की जो सोल है वो बैठी है हर एक स्टेट में।
और शायद अब तक तो आप लोग सुपर एक्साइटेड हो चुके होंगे। और देखो यार, होना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हम सब लोग बस सोचा ही करते थे, लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं से किसी ने कुछ शुरू किया है। लेकिन अब फिर से वही बात है, हम सब लोग इतने सालों से कंटेंट देख रहे हैं, दुनिया भर के एनीमे देख चुके हैं, मूवीज निपटा चुके हैं, मतलब यार सारा पॉप कल्चर आज फिंगर टिप्स पे है। तो ऐसे टाइम में आज आप, मैं या फिर हम सब लोग को एक नॉर्मल ऑडियंस नहीं है जिनको कैसा भी कुछ भी दिखाओ वो चुपचाप देख लेंगे, बल्कि आज की ऑडियंस एक ऑडियंस के साथ साथ एक क्रिटिक भी है। आज के टाइम पे लोगों को सिर्फ वादों से नहीं जीता जा सकता, रियलिटी के अंदर रिजल्ट सबसे बड़ी चीज है। और इसीलिए एज अ पार्ट ऑफ दिस ऑडियंस इस चीज के ऊपर मेरे भी कुछ अपने ओपिनियंस हैं, जिनमें से सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि अगर सोनी ये वाकई में ये कह रहा है कि ये लोग 16+ ऑडियंस के लिए एडल्ट एंड मैच्योर लेवल के एनिमेशन शोज बनाएंगे, तो मेरे ओपिनियंस में फिर वो जो शोज होने चाहिए ना, वो लिटरली एक सीरियस वाइब दें। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उसके अंदर खून खराबा दिखाना है या फिर आपको उसके अंदर न्यूडिटी या फिर गालियां ही दिखानी है। हजारों ऐसे जापानीज एनिमे इस बात का प्रूफ हैं कि बिना न्यूडिटी, खून खराबा या फिर किसी भी तरीके की गालियों के बाद भी और फनी एलिमेंट्स के होने के बाद भी एक एनिमेशन की स्टोरी और उसकी थीम सीरियस हो सकती है और देखने वाली ऑडियंस के आंसुओं से लेकर उनके रोंगटे तक सब कुछ निकलवा सकती है। तो बाय एनी चांस सोनी ए की टीम या फिर अगर उनकी बिजनेस हेड इस वीडियो को देखें, तो गाइज एंड मैम, एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन ऑडियंस, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि या तो आप फुल सीरियसनेस एंड डाइवर्स वैरायटी वाले एडल्ट एनिमेशन को बनाएं या फिर प्लीज इस काम को शुरू ही मत करें, क्योंकि एक बार अगर क्वालिटी का बार लो लेवल्स पर सेट हो गया तो फिर उसको तोड़ना ना फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम सब लोग आज 2022 के एंड पे बैठे हैं, कुछ ही दिनों में 2023 आने वाला है और मतलब सोच के देखो कि 2012 के वीडियो गेम्स और मूवीज के अंदर 2023 को एज अ फ्यूचर दिखाया जाता था और आज हम लोग उसी फ्यूचर की डेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आई होप कि इंडियन एनिमेशन का फ्यूचर बैड और बचकानी डबिंग, सिंपल एंड स्टैटिक स्टोरीज, बेकार के बॉलीवुड एलिमेंट्स, रीमेक्स या फिर बैड प्रोडक्शन की तरफ ना जाते हुए एक सही डायरेक्शन में टर्न ले, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर एक ट्रू इंडियन एनिमेशन बनाना है जिसे वाकई में ग्लोबल स्केल पर अप्रिशिएट किया जाए, तो फिर ऐसे में उसको बनाने का रास्ता सीरियस प्रोडक्शन, सीरियस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज और एक सीरियस प्लानिंग से शुरू होता है। बाकी इन दी एंड मेरी तरफ से थैंक यू सो मच टू सोनी। ये एटलीस्ट आप लोगों ने वो काम शुरू तो किया जिसकी इंडियन एनिमेशन आर्टिस्ट एंड इंडियन एनिमेशन फैंस को जरूरत थी। और इस वीडियो की मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन मैंने variety.com के आर्टिकल से ली थी, तो शाउट आउट टू variety.com। और ये कोई प्रमोशन नहीं है। बाकी वीडियो के बारे में आपके ओपिनियंस कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू हिडन कैलिबर चैनल, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना नथिंग इज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।